और देखिए एक और बड़ी खबर, आईएसआई का भारत के खिलाफ डेंजरस प्लान सामने आया है। एलटीटी को जिंदा करने की कोशिश में अब आईएसआई लग गया है। यूरोप और श्रीलंका के रास्ते फंडिंग की सुराग तलाश रहा है। एनआईए की जांच में साजिश की परत अब खुल रही है, जो कि आईएसआई अब रचता हुआ नजर आ रहा है भारत के खिलाफ। तो एलटीटी को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। यूरोप और श्रीलंका के रास्ते फंडिंग की कोशिश में अब आईएसआई जुटा हुआ है। किस तरह से जो एलटीटी है उसको एक बार फिर से जिंदा किया जा सके और इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सके, इस साजिश में जुटा हुआ है अब आईएसआई। और आइए इस सनसनीखेज खुलासे की और डिटेल जान लेते हैं। एलटीटी को जिंदा कर रही है आईएसआई। एनआईए के हाथों 9 लोगों की गिरफ्तारी से इस बात का खुलासा हुआ है। ड्रग्स और आर्म्स केस में हुई है ये गिरफ्तारी। तस्करी के पैसे से एलटीटी को रिवाइव करने की कोशिश है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। श्रीलंका से जुड़े हैं ड्रग्स और आर्म्स तस्कर के तार और यूरोपीय देशों से भी फंडिंग के सुराग मिले हैं। साथ ही कुछ एनजीओ से भी मदद मिलने की आशंका है। ड्रग्स के पैसे से आतंकियों की फंडिंग करती रही है आईएसआई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे हुए हैं। एलटीटी को रिवाइव करने की कोशिश, क्या जानकारी इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए आईएसआई लगातार तमाम आतंकी संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने की फिराक में लगा हुआ है। और अब इसी कड़ी में नए निश्चय को जोड़ा गया। निश्चय की मदद से तमिलनाडु समेत जितने भी साउथ इंडिया के जो भी बड़े शहर है उनको टारगेट करने की कोशिश फिलहाल की जा रही है आईएसआई की तरफ से। और सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि जो अब तक की तफ्तीश में निकल कर सामने है, चाहे वो एनआईए की तफ्तीश हो चाहे आईबी की तफ्तीश हो, उसमें साफ तौर पर ये निकल कर आया कि न सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि आईएसआई की कोशिश है कि श्रीलंका के अंदर भी लिट्टे को कहीं ना कहीं पूरे तरीके से उनको खड़ा किया जा सके। दरअसल जिस हाजी सलीम का नाम इस रिपोर्ट के अंदर दिया गया है वो हाजी सलीम है जिसका मुद्रा पोर्ट पर, इसके अलावा महाराष्ट्र एक पोर्ट पर लगातार पिछले कुछ महीनों से ड्रग्स के कंसाइनमेंट आ रहे थे। 21,000 करोड़ रुपए के जो कंसाइनमेंट थे वो एनसीआरबी की तरफ से पकड़े गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह कि एनसीबी जितने भी कंसाइनमेंट पकड़ता था उससे दुगनी मात्रा में कंसाइनमेंट हाजी सलीम के नाम से आया करते थे वहां पर। और ये जो कंसाइनमेंट थे ये सभी कंसाइनमेंट पाकिस्तान ना होकर बल्कि बताया जाता है कि अफगानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचा करते थे। तो एक बड़ा मैसेज सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं अब जांच एजेंसियों को इस बात की तलाश में जुटी कि आखिरकार हाजी सलीम कौन है। और हाजी सलीम का जो कनेक्शन है बताया जा रहा है वो कराची से है। लेकिन अभी तक हैरानी की बात यह भी कि किसी भी देश की या फिर कहीं विदेश की किसी भी जांच एजेंसी के बाद हाजी सलीम का अब तक कोई डॉजियर तक मौजूद नहीं है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश ये। ठीक है जितेंद्र, आप नजर बनाकर रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और एक बड़ा खुलासा देश की सुरक्षा एजेंसियों ने किया है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।